बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिन क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइक़हु। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। बिरादरान इस्लाम, हमारे इस चैनल में हुस्न अखलाक एक अहम तरीन मजमून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस के अंदर पड़ोसियों के हुकूक से मुताल्लिक़ एक अहम तरीन बात इरशाद फरमाई है। सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दूं कि पड़ोसी कौन होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि पड़ोसी तीन तरह का होता है। एक पड़ोसी वो है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है। इसके हुकूक तीन तरह से हैं। और एक पड़ोसी वो है जो पड़ोसी है और मुसलमान है। इसके हुकूक दो तरह से हैं। और एक पड़ोसी वो है जो सिर्फ पड़ोस में रहता है, ना रिश्तेदार है ना मुसलमान है, लेकिन वो भी पड़ोसी है और उसके भी हुकूक हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए तरतीब नीचे की तरफ से बतलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुस्लिम पड़ोसी का चर्चा किया है। ये तो मैंने अर्ज किया कि पड़ोसी वो। अब पड़ोसी के हुकूक के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की जो तश्कील की है, मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए जो इस्लामी तालीम मेरे आका ने इनायत फरमाए हैं, वो ज़रा गौर करें। एक हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के कुछ हुकूक उंगलियों में गिनकर बतलाए हैं। आप ज़रा उन पर गौर करें और मेरे नबी की तालीमात की रोशनी में गौर करें कि अगर मुसलमान अपने नबी के तालीम के फॉलोवर बन जाएं तो किस कदर मुआशरा हसीन हो जाएगा। भले से मजहब, ईमान, फेत, एतकाद, ईमान के एतबार से इंसान मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद आपस में एक दूसरे के दिल बुनियानुम मरसूस के तरह जुड़े हुए रहेंगे। जरा आप गौर करें मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी का एक हक ये है कि इम मरीजा उत्ता, अगर आपका पड़ोसी, मैंने अर्ज किया कि पड़ोसी खाह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, आपके घर के गिरदो पेश में रहने वाले हैं, आपके बाजू में रहते सहते हैं, तो वो पड़ोसी है आपका। अगर वो बीमार पड़ जाए तो पड़ोस वालों की जिम्मेदारी है कि उसकी इयादत करे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करे। आगे फरमाया इनिस्तक़रज़ा का अक़रज़ता, अगर कोई पड़ोसी
जरूरत की कोई चीज आरियत पे चाहता है, मांगता है, पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जरूरत को पूरी करे, उसको कर्ज दे। और अगर पड़ोसी का तीसरा हक, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल पर तजहीज़ो तकफीन और उस गम में उनके घर वालों को खिलाने पिलाने का इंतजाम, ये पड़ोसी की जिम्मेदारी है। वह इन आवारा सतरता, मेरे आका ने तीसरा हक, चौथा हक पड़ोसी का बतलाया। सर्दी का मौसम है, जरूरत के सामान पड़ोसी के पास नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल लिहाफ की जरूरत है, उनके घर के बच्चों के पास जरूरत भर कपड़ा नहीं है। पड़ोसी मालदार है, साहब इस्तिताअत है, साहब हैसियत है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस सर्दी के मौसम में उसके लिए लिहाफ और कंबल का इंतजाम करे, उनके बच्चों के लिए पोशाक और कपड़े का इंतजाम करे। आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर पड़ोसी के किसी बच्चे को कोई कामयाबी हासिल हो, कोई डिग्री मिल जाए, तो आप उसको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर होइए, आप उसको मुबारकबाद पेश कीजिए। ये नहीं कि अगर अल्लाह ने अपने फजल से उसको कोई कमाल इनायत किया है तो उसकी वजह से आप हसद करें, ताना और तशनी करें, कोई उल्टी सीधी बात करें जिसकी वजह से उसके दिल को चोट पहुंचे। नहीं, आप उसको मुबारकबाद दीजिए। और अगर उसको कोई मुसीबत पहुंचे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आप उसके गम में शरीके गम होइए, आप उसकी ताज़ियत कीजिए, आप माली और जुबानी जिस तरह की रहनुमाई आपसे हो सके, मुमकिन हो सके, आप उसकी रहनुमाई कीजिए। और आगे एक अहम बात जो आम तौर पर पड़ोसियों का आपस में फितना फसाद लड़ाई झगड़े का सबब बनता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर पड़ोसी का घर आपके घर की जानिब है तो आप अपने घर की दीवार इस कदर ऊंची न कीजिए कि उसकी वजह से उसकी खिड़की का से आने वाली हवा बंद हो जाए, रोशनी बंद हो जाए। आपने उसके दरवाजे के पास कोई ऐसी दीवार कायम कर दिया जिसकी वजह से उसको निकलने में तकलीफ हो, आप ऐसा काम न करें। आप उनके दरवाजे की तरफ से कोई ऐसी नाली ना निकालिए जिसकी वजह से उसकी तकलीफ हो। नाली इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, आप नाली को इस तरह से पार कीजिए कि पड़ोसी को तकलीफ ना हो। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अनोखी बात इरशाद फरमाई है, कहा कि वला युज़ीही बिक़िद्रिका, कि तुम्हारी हांडी की में कोई ऐसी चीज़ पक रही हो जिसकी खुशबू आपके पड़ोसी तक पहुंच रही है, तो इस खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दीजिए। इल्ला अन तगरिफ लहा मिनहा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपने हांडी के अंदर कोई चीज़ पकाई और उसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही है, तो जाहिर है कि उसकी वजह से पड़ोसी के दिल में ये ख्याल आएगा कि काश मुझे भी मयस्सर होता और मैं भी पकाता, या काश मेरा पड़ोसी अपने घर से मेरे लिए भी कुछ हदिये पहुंचा देता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी हांडी की पकी हुई चीज़ में से अपने पड़ोसी के पास भी कुछ पहुंचाइए। और एक दूसरी रिवायत के अंदर अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हों की रिवायत में है,
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बाजार से फल खरीद कर ले जाओ तो अपने पड़ोसी को भी हदिया करो, और अगर खुदा ना खास्ता आपके जेब में इतनी वसाअत नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को दे सके, हदिया कर सकें, गिफ्ट कर सकें, तो कम से कम आप उसको छुपा कर लेकर जाइए, काले पॉलीथिन में लेकर जाइए, झोले में लेकर जाइए। आपके जेब में वसाअत नहीं है या आपके दिल में वसाअत नहीं है, जेब में वसाअत है, दिल में वसाअत नहीं है, आप अपने भाई के बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, तो खुदारा आप उस फल को, उस मिठाई को काले पॉलीथिन में, झोले में छुपा कर ले जाइए और अपने बच्चों को घर के अंदर खिलाइए। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी ताकीद फरमाई कि अपने बच्चों को हिदायत करो कि वो मिठाई और फल घर के अंदर खाएं, घर से बाहर लेकर ना जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की किस कदर हसीन तश्कील की थी। और सिर्फ यही नहीं कि मेरे आका ने जुबानी इरशाद फरमा दिया, बल्कि मेरे आका के साथियों ने, सहाबे किराम ने अमल करके दिखा दिया। एक सहाबी हैं, वो घर तशरीफ लाए, मालूम हुआ कि घर में बकरी ज़बह हुई है। घर वालों से इरशाद फरमाने लगे, अहदई तुम लिजारिनल यहूदी, अहदई तुम लिजारिनल यहूदी। आप इनके तर्ज कलाम से मालूम कीजिए, दोहरा दोहरा कर फरमा रहे हैं कि क्या तुमने हमारे यहूदी भाई जो पड़ोस में रहते हैं उन तक बकरी का गोश्त पहुंचाया, उनके घर तक बकरी का गोश्त पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। आगे फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी है कि जिब्रील अमीन बारहा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताकीदी हुक्म पड़ोसियों के सिलसिले में इस कदर देते थे, इस कदर ताकीदी हुक्म देते थे, मालूम होता था कि कहीं अल्लाह ताला पड़ोसियों के लिए मीरास का हक जारी न कर दे। विरासत का माल, जमीन जायदाद, बाप का इंतकाल हुआ तो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी के हकदार उनके बच्चे होंगे, उनके वरसा होंगे, लेकिन पड़ोसी के हुकूक के सिलसिले में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी ताकीद की। आप फरमाते हैं, हज़रत आयशा रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, ऐसा महसूस होता था कि कहीं पड़ोसी को मीरास में हक न दे दें। ये तो पड़ोसियों के सिलसिले में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्बत तालीम दी। आगे इरशाद फरमाया, जो रिवायत मैंने आप हजरात के सामने शुरू में पढ़ी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। 3 मरतबा दोहरा दोहरा कर आपने इरशाद फरमाया कि वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस तर्ज तकल्लुम से आप समझ सकते हैं। सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, क़ील मन या रसूल अल्लाह, ए प्यारे हबीब कौन आदमी मोमिन नहीं हो सकता। आपने इरशाद फरमाया, मन ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से मामून ना हो, महफूज ना हो। जो पड़ोसी अपने पड़ोसी के तकलीफ से, उनकी मुसीबतों से मामून ना हो, महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं हो सकता है। ये ईमान के शान के खिलाफ है, इस्लाम के शान के खिलाफ है कि एक आदमी नबूवत पर ईमान भी लाता हो, अल्लाह रसूल का एतकाद भी रखता हो, और फिर अपने पड़ोसियों को तकलीफ भी देता हो, उनके पड़ोसी को खतरा हो। वो पड़ोसी, मैंने अर्ज किया कि खा किसी भी मजहब
मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन उस पड़ोसी को अपने पड़ोस पर इत्मीनान होना चाहिए कि इसकी ज़ात से मुझको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दुश्वारी कभी भी किसी भी मौके पर लाहिक नहीं हो सकती है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी मुझ पर ईमान लाने वाला नहीं है जो पेट भर कर खा रहा हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। खुद पेट भर के खा रहा हो और पड़ोसी भूखा सो रहा हो, ये ईमान की शान के खिलाफ है। ईमान वाला इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये है मेरे नबी की तालीमात। हम अपने नबी का तारुफ अपने नबी के अखलाक के ज़रिए से गैरों को कर सकते हैं कि हम जिस नबी के फॉलोवर हैं, जिस नबी पर हम ईमान लाए हैं, जिन्होंने एक खुदा की बंदगी का हमको हुक्म दिया है, उस नबी की ये तालीम है और हम उसी की इताअत करने वाले हैं, उसी के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। फिर हम किसी को इस्लाम की दावत देंगे तो खा वो इस्लाम कबूल करे ना करे, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ अगर इस्लाम के मुताबिक हो तो ज़ुबान काल से ये कहने पे ज़रूर मजबूर होगा कि बेशक इस्लाम सच्चा और हक मज़हब है। मगर आज हमारा हाल इसके बरक्स हो गया है। हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें। मैं खुद अपना तजर्बा आपको शेयर करता हूँ। 2001 से 2012-13 तक मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है। मुसलमानों के खुशी गम में, त्योहारों में हमारे हिंदू भाइयों ने शिरकत की है। कब्रिस्तानों में गैर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी तादाद मुसलमानों के जनाजे में कब्रिस्तान तक जाते थे और उनके गम में शरीक गम होते थे। इसी तरह मुसलमान भाइयों को भी देखा गया है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में वो डांस तक करते हुए नजर आए। इससे कतई नज़र कि इस कदर फ्री होना दुरुस्त है कि नहीं है, मैं इस टॉपिक पे नहीं जाता, मगर अर्ज ये कह रहा हूँ कि भाईचारगी इस तरह से थी और इस्लाम ने जहाँ तक इजाज़त दी है वहाँ तक भाईचारगी रखना ज़रूरी है। इसके बगैर मुआशरे में चैन सुकून नहीं मिल सकेगा। अलबत्ता कुछ हमारे आइडेंटिटी हैं और कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की आइडेंटिटी हैं, तो उन शायर में शिरकत की इजाज़त हमारे मज़हब में नहीं है। लेकिन जिन हुकूक का जिक्र मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी इरशाद करदा अहादीस को आपके सामने रखा, इसका फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बगैर मुआशरे का इस्लाह नहीं हो सकता, मुआशरा हसीन और जमील नहीं हो सकता है। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये हो चुका है कि अगर कोई मुसलमान अपने त्यौहार में जुलूस लेकर निकल रहा है तो गैर मुस्लिम भाइयों को पार होना मुश्किल हो चुका है। इसी तरह अगर गैर मुस्लिम भाइयों की त्यौहार है तो हमारे लिए निकलना मुश्किल हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से मामून ना हो। कुछ हालात हमने अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से ख़राब किए हैं। हम त्योहारों के अलावा दीनी मजलिसें जो मुनाकिद करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की मजलिस हो, दीनी और कोई जलसा हो और किसी तरह का प्रोग्राम हो, पड़ोस में रहने वाले बीमार भी हैं, बूढ़े ज़ईफ़ भी हैं, काम करके थके मांदे लोग जो घर में आराम कर रहे हैं वो भी हैं। हमारी मजलिस में बैठे हुए 100-150 आदमी हैं और हमने आवाज़ को 200-400 मीटर तक फैला दिया है
हम उसकी नींद भी ख़राब कर रहे हैं। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है? जब हम अपने तरफ से ऐसा करेंगे तो हमको रिप्लेसमेंट भी उसी तरह से मिलेगा। आज का ज़माना वो नहीं है कि आप किसी को पत्थर मारें तो आपको फूल बरसाया जाएगा। आज तो ईंट का जवाब पत्थर ही से दिया जाएगा। अगर आप ये कहें कि हमारा पड़ोस भी वही काम करता है, हमारे साथ भी यही बर्ताव किया जाता है, मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि नहीं मालूम उनके मज़हब की तालीमात में क्या है। हम तो ये समझते हैं कि हर मज़हब की तालीम अच्छी है और पड़ोसियों के साथ सबको हुस्न सलूक, सब मज़हब हुस्न सलूक की दावत देता है। अगर खुदा ना खास्ता उनके मज़हब में कोई दूसरी तालीम हो तो आप जिस नबी के फॉलोवर हैं और जो नबी आपको कहता है कि आप मुझ पर ईमान वाले नहीं कहला सकते हैं जब तक कि आपका पड़ोसी आपकी तकलीफ़ों से महफूज ना हो। कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नबी का तारुफ इस अंदाज से कराएं जिससे समझ में आए कि इनके नबी बाअखलाक थे और पूरी दुनिया के नबी थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।